हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आइए आज जानते हैं 27 तारीख का। जैसे कि सभी जानते हैं कि बप्पा आने वाले हैं, लेकिन आजकल हर त्यौहार 2 दिन होने की वजह से बहुत दुविधा में रहते हैं कि गणेश चतुर्थी 26 तारीख को होगी या 27 तारीख को। तो आइए जानते हैं सही विधि और बप्पा को कब बिठाना है, उसका शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि। और बप्पा पहली बार बप्पा को ला रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रख के लाइए, और घर में बिठाने के लिए किस सूंड के गणपति लाना चाहिए, आइए ये सब जानते हैं। सबसे पहले गणपति गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो भाद्र पक्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी की तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थी 2 दिन रहेगी। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व कब से आरंभ होगा और गणेश जी की स्थापना की विधि क्या है। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी 26 तारीख को मनाई जाएगी या 27 तारीख को। यह पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि का आरंभ 26 अगस्त को दोपहर में 1:05 पर होगा और 27 अगस्त को 3:45 तक चतुर्थी सिद्धि योग रहेगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से शुरू होकर, हालांकि जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें 26 अगस्त को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसे में 26 अगस्त को रात के समय चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। गणेश जी की स्थापना 27 अगस्त को करना ही शुभ होगा, क्योंकि गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था और 27 तारीख को उदय तिथि में गणेश चतुर्थी दोपहर तक रहने वाली है, इसलिए गणेश जी की स्थापना 27 अगस्त को की जाएगी। बता दें कि गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी तिथि दिन तक रहेगा। गणेश चतुर्थी पर अगर आप बप्पा को पहली बार अपने घर ला रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी की जिस मूर्ति में उनकी सूंड बाईं तरफ होती है, वैसी मूर्ति घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहली बार अगर आपके घर बप्पा आ रहे हैं तो उनकी बैठी हुई प्रतिमा ही घर लेकर आएँ, इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश जी का हाथ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होना चाहिए, दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। ऐसी प्रतिमा की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए और बाप्पा को इस तरह से विराजमान करें कि उनका मुख उत्तर की तरफ हो। बाप्पा को स्थापित करने से पहले लकड़ी की चौकी को अच्छे से साफ करके और गंगा जल से शुद्ध करके फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर ही बाप्पा को विराजमान करें। जब हम बाप्पा की स्थापना करते हैं तो उनके साथ हमें रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करनी चाहिए। आप किसी भी तरह से उनकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आप गणपति जी बिठा रहे हैं तो उनके अपने दीवार के पीछे 2 बिंदी रख दीजिए आजू बाजू, तो वो रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी। या तो फिर लाल सुपारी या छोटी चूड़ियाँ किसी भी रूप में रिद्धि सिद्धि मानकर आप गणेश जी के एक इस साइड और एक इस साइड रख सकते हैं। कहा जाता है कि गणपति विसर्जन के दिन गणेश जी तो चले जाते हैं, लेकिन वही चीज़ें घर में रह जाती हैं, मतलब रिद्धि सिद्धि छूट के जाते हैं। नहीं तो अगर नहीं रखते हैं तो गणेश जी रखने के लिए साथ में ले जाते हैं। कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम जानेंगे गणेश स्थापना की सरल विधि। ये पहले हम जानते हैं जब गणेश जी के लेने के लिए जाते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। घर को सजाएं, संवारें, निखारें। इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर कि देखते ही वे प्रसन्न हो जाएं और मुस्कुरा उठें। सुविधा, आराम, खुशियाँ जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज़्यादा आपके प्रति प्रसाद में मिलेंगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से सही व्यवस्थित स्वस्तिक बनाएं। 4 हल्दी की बिंदी लगाकर 1 मुट्ठी अक्षत रखें, उस पर छोटा चौकी या पटा रखें। लाल या केसर या पीले वस्त्र उस पर बिछाएं। स्थान को रोशनी से सुसज्जित रखें। चारों तरफ रंगोली, फूल, फल आदि आम के पत्ते और सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। और जब हम गणपति जी को लेने जाते हैं तो 2 घी के दिए घर के बाहर जला कर जाएं। तो हम गणपति लेने जाएं तो स्वयं भी स्वच्छ वस्त्र पहनें और सिर पर टोपी, साफा या रूमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ समस्त आभूषण पहने, सुगंधित गजरा लगाएं और उपलब्ध हो तो चांदी की थाली, ना हो तो पीतल या तांबे की थाली चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा, साथ में सुमधुर घंटी की घड़ताल, झांझरीरे लेकर बाप्पा के स्वागत के लिए लेने जाएं। पर जब बाप्पा को लेके आते हैं तो गंगन बताए नमा का जाप करें। उसके बाद में बाप्पा का पानी उतारें, नज़र उतारें। उसके बाद सीधे पैर से उनको अंदर लें। पूजा वगैरह करके जो लेकर आता है उसको टीका लगाकर
उसके बाद में उन्हें स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर जिस स्थान पर हमने गणेश जी को बिठाने के लिए जगह बनाई थी, चौकी बिछाकर कपड़ा बिछाया था, उसके ऊपर गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप व अगरबत्ती लगाएं। कलश के मुख पर बौली बांधें एवं आम पात्र के साथ एक नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी गणेश भी रखना चाहिए। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत जल एवं पुष्प लेकर स्वाति वाचन गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात एक सुपारी एवं मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर उस पर एक सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आह्वान करें। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा गणेश पूजन करें। परंपरा अनुसार पूजन करें, आरती करें। 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधा अनुसार समय को घटाएं या बढ़ाने पर गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करें। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। जब तक हम स्थापना करते हैं ओम गं गणपताय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और जितने दिन गणेश जी महाराज अपने घर में रहते हैं उन्हें दोनों टाइम भोग प्रसाद आरती बराबर सब करना चाहिए, तभी भगवान गणपति महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जितने भी दिन गणपति महाराज घर में रहते हैं ओम गं गणपताय नमः का जाप जितना हो सके उतना करना चाहिए। उनके पास बैठना चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति महाराज की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।